मित्रों नमस्कार। आज मैं विज्ञान पर कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत हमारे सनातन धर्म में ऐसा बताया गया है कि भगवान शिव के डमरू के वाइब्रेशन से, कंपन से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। आप कल्पना कीजिए, एक वाटर पंप, एक मोटर पुरानी हो चुकी है और उसको चलाने के लिए आपको उसके पहिए को घुमाना पड़ता है। जब आप बटन दबाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो वह मोटर वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट करती है अर्थात कंपन करती है। वह चलना चाहती है, घूमना चाहती है, उसके आपके सहारे की आवश्यकता है। आप उसे घुमाते हैं पहिए को और घूमने लगती है, पर उसमें वाइब्रेशन जो निकलती है वह ओम की ध्वनि है। इसका तात्पर्य सनातन धर्म के ऋषियों ने जो अपने दिव्य चक्षुओं से, ज्ञान से जो प्राप्त किया था, वह यह था कि हर चीज में वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है और उसकी ध्वनि है ओम। चाहे हम उसको अभी महसूस न कर पा रहे हों, लेकिन अगर कोई ध्यान से सुनता है तो हर वाइब्रेशन में ओम जैसा हमिंग हमको सुनाई देता है। सूर्य की जो ध्वनि वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड की ओम जैसी है, पृथ्वी की ध्वनि भी रिकॉर्ड की गई है तो वह ओम के रूप में ही है। मिक्सर घूमता है, मोटर घूमती है, तो आप ध्यान से सुने, वह वाइब्रेट कर रही है और उसका जो ध्वनि निकल रहा है वह ओम ही है। अर्थात हर वस्तु गति में आना चाहती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि प्रत्येक परमाणु में, तत्व में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और उनके वाइब्रेशन से ओम की ध्वनि निकल रही है। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसी कारण हमें वस्तुएं छूने को मिलती है। अगर वह न घूमे तो बीच में स्पेस है, खोखला है, हम किसी भी वस्तु को छू न पाए, हम अपने आप को भी नहीं छू पाए। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, इलेक्ट्रॉन इतनी तेज गति से घूम रहे हैं कि वे हमें स्थिर महसूस होते हैं। उसकी सतह, किसी वस्तु की सतह या लोहे की सतह को हम छुएं तो वह स्थिर महसूस होती है, लेकिन अगर उसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाए तो वे बिल्कुल चिपके हुए नहीं है, उनके बीच में गैप है, रिक्तता है, स्पेस है। वह स्पेस को भरता है इलेक्ट्रॉन का घूमना। इसी कारण हम किसी वस्तु को छू पा रहे हैं। ब्रह्मांड एक 3D प्रिंट की तरह है, उसमें हर चीज फिक्स है। यह ठीक वैसे ही है कि कोशिका मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं, तो उसमें कहाँ आते होंगी, कहाँ हृदय होगा, वह पहले से ही जेनेटिक कोड में फिक्स है। वायुमंडल में, ब्रह्मांड में वह कहाँ अवस्थित होंगे वह पहले से ही उस कोड में लिखा गया है। लेकिन ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति सिद्ध करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन लगातार परमाणु के चारों तरफ घूमकर उस ऊर्जा को बनाए रखते हैं और ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं। उसी के कारण गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है। ब्रह्मांड हमें रिक्त दिखाई देता है, लेकिन उतना रिक्त नहीं है। उसमें कुछ पदार्थ भरा हुआ है जिसे हम वैज्ञानिकों ने ईथर माना, लेकिन उसकी खोज अभी तक हुई नहीं है। लेकिन कोई कोई पदार्थ, अब जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है, कोई भी नए पिंड का अगर निर्माण होता है तो उसे अपनी उपस्थिति सिद्ध करनी पड़ती है। वह ब्रह्मांड के उस भाग को हटा रहा है जहां वह अपने आप को प्रतिष्ठित कर रहा है, अपने आप को वहां स्थापित कर रहा है। ये ठीक वैसा ही है, हम किसी दूसरे की सीट पर बैठना चाहें और दूसरे को उठाना चाहें तो एक संघर्ष उत्पन्न होगा। ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति सिद्ध करने के लिए कोई पिंड संघर्ष करता है तो वह ब्रह्मांड चारों तरफ से उसके ऊपर दबाव बनाता है। वह दबाव आइंस्टीन ने बताया उस प्रकार का नहीं है। उन्होंने एक चादर मानी है जिस पर कोई पिंड पड़ा है और एक वक्रता उत्पन्न हुई है। उस वक्रता में प्रकाश भी बेंड हो रहा है और वस्तुएं उस वक्रता में गिर रही हैं। उसे ही उन्होंने गुरुत्वाकर्षण माना है। लेकिन मेरा मानना है कि वह वक्रता 2D नहीं है, जैसा कि चित्रों में आइंस्टीन की कल्पना में दिखाया गया है। कोई पिंड या ग्रह, हम चाहे पृथ्वी की कल्पना करें, ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति सिद्ध करने के लिए चारों तरफ से ब्रह्मांड पृथ्वी के दबाव बना रहा है, क्योंकि
पृथ्वी ने अपना ब्रह्मांड का कुछ स्थान हटाया है और ब्रह्मांड वापस उस स्थान को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है। वह संघर्ष, वह दबाव, जिसे हम वायुमंडलीय दबाव भी कहते हैं, और उसे व्यापक रूप से देखें तो ब्रह्मांडी दबाव है, जो पृथ्वी के चारों ओर समान रूप से गिर रहा है। कहीं कहीं असमान भी है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर भी स्वयं का मेटल जो लिक्विड फॉर्म में है, अत्यधिक गर्म अवस्था में, वह लिक्विड भी इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड दबाव बना रहा है। उसके संघर्ष से, उसके जो केंद्र में सबसे अधिक दबाव होने से वहाँ के पदार्थ लिक्विड फॉर्म में आ गए हैं, प्लाज्मा फॉर्म में आ गए हैं। क्योंकि ब्रह्मांड का स्थान पृथ्वी ने हटाया है, तो उसके संघर्ष से अग्नि उत्पन्न होना ही है। हिरण्यगर्भ अग्नि, जिसे वेदों में कहा गया है, जो पृथ्वी के बीच में है। चूंकि पृथ्वी ने ब्रह्मांड का स्थान हटाया है, तो वह एक वक्रता चारों तरफ 3D रूप में समान रूप से, कहीं कहीं असमान रूप से पृथ्वी के चारों ओर दबाव बना रही है। उसी के कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी पर ही रहती है, हम पृथ्वी पर रहते हैं, या अगर फेंक भी दी जाए तो वापस वो पृथ्वी पर आ जाती है, क्योंकि वह ब्रह्मांडी दबाव है। आप ब्रह्मांडी दबाव, पहले से ही पृथ्वी ने ब्रह्मांड का स्थान हटाया है, और हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वह ब्रह्मांड उस स्थान को हटाने नहीं देगा, वो वापस आपको पृथ्वी की ओर लौटा देगा, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पे सबसे अधिक दबाव है। क्योंकि पृथ्वी ने ब्रह्मांड को हटाया है, उसके स्थान को हटाया है, तो वह, ये ठीक वैसे ही जैसे किसी रबड़ को हम खींचते हैं, खींचने पर वो वापस छोड़ते हैं तो अपनी मूल अवस्था में आने का प्रयास करता है और आ भी जाता है। वैसे ही ब्रह्मांड अपनी मूल अवस्था में आना चाहता है। उसी के संघर्ष से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति मौजूद करने के लिए वाइब्रेट कर रहे हैं। वापस उसी सिद्धांत पे आ जाएंगे, क्योंकि वाइब्रेशन से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है, जिसे ओम ब्रह्म सनातन धर्म में कहा, वेदों ने कहा है कि वाइब्रेशन अर्थात गति, हर पदार्थ गति करना चाहता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ब्रह्मांड में ग्रह घूम रहे हैं, तारे घूम रहे हैं, ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे हैं, अर्थात अपनी उपस्थिति सिद्ध करने के लिए, ब्रह्मांड में मौजूद रहने के लिए हर पदार्थ को, व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, घूमना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं, ग्रह भी घूम रहे हैं, तारे भी घूम रहे हैं, ब्रह्मांड भी घूम रहा है। लेकिन जब उसमें असंतुलन उत्पन्न होता है तो रेडियो एक्टिविटी होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन अस्थिर हो जाते हैं और परमाणु से बाहर आने लगते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी उनमें प्रदर्शित होती है। तो यह इलेक्ट्रॉन अस्थिर क्यों रहा है, वह अपनी कक्षा में क्यों नहीं बैठा है? क्योंकि ब्रह्मांड अपनी उपस्थिति मूल अवस्था में आने का प्रयास कर रहा है, तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन कभी न कभी रेडियो एक्टिव होंगे ही। वह अपनी मूल कक्षा को छोड़ेगा और उससे अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिसे आइंस्टीन ने E बराबर mc² में दर्शाया है। अर्थात ऊर्जा इतनी होगी, E बराबर ऊर्जा, m मतलब मास, उसका द्रव्यमान, c प्रकाश का वेग है जिसका वर्ग किया गया है। प्रकाश की गति का भी, प्रकाश गुणित प्रकाश मतलब प्रकाश की गति से भी अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होने वाली है यदि किसी इलेक्ट्रॉन में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यदि हम किसी परमाणु को तोड़ देते हैं, परमाणु को तोड़ना ही संभव इसलिए हुआ क्योंकि ब्रह्मांड उस चीज़ पर कार्य कर रहा है, परमाणु पे कार्य कर रहा है कि वह चाहता ही है कि वह टूटकर ब्रह्मांड अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर ले। ये इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहे हैं, ग्रह क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि अगर वह नहीं घूमे तो अपनी ब्रह्मांड में उपस्थिति कायम ही नहीं रख सकते हैं, वह टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। उनका नहीं टूटना तब तक ही संभव है जब तक वह वाइब्रेट करते रहें, घूमते रहें। और इसी वाइब्रेशन के कारण, क्योंकि ऋषियों ने बाहर प्रयोगशाला नहीं बनाई थी, उन्होंने अपने शरीर को, अपने मन को, अपने आत्मा को, अवचेतन को ही प्रयोगशाला बनाया था। उनका कहना है कि यह जो हमारे मस्तिष्क में जो बेचैनी है, उद्विग्नता है, जल्दबाजी है, वह वाइब्रेशन के कारण ही है, जिसे मन कहा गया है। मन चंचल है,
अर्थात वाइब्रेट कर रहा है। इसी कारण हम इतने बेचैन हैं, कुछ न कुछ लगातार करते रहना चाहते हैं और विश्रांति हमें नींद में ही मिलती है। इस वाइब्रेशन को स्थिर करने का ही ऋषि मुनियों ने अपने शरीर की प्रयोगशाला में प्रयास किया है। जो इस वाइब्रेशन को समझ जाता है वह परम शांति को उपलब्ध होता है। यह वाइब्रेशन ओम ही है और ओम ही मन भी है और यह अवचेतन भी है और हमारी मौजूदगी भी है और यही माया भी है। माया क्या है? अर्थात इलेक्ट्रॉनों की गति। इलेक्ट्रॉन परमाणु में केंद्रक के चारों तरफ जो घूम रहे हैं अपनी कक्षाओं में, ये कक्षाएं भी पूर्व नियोजित है, फिक्स है, 3D प्रिंट की भांति ब्रह्मांड में मौजूद है। हम सोचते हैं कि यह ग्रह सूर्य में क्यों नहीं गिर जाते हैं, क्योंकि वह केंद्रक बल के चारों तरफ एक निश्चित गति से घूम रहे हैं। उनकी उपस्थिति फिक्स है 3D प्रिंटर की भांति, इसलिए वह गिर नहीं रहे। लेकिन जब इसमें विक्षोभ होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन में विक्षोभ होने पर रेडियो एक्टिविटी होती है, इस गति में विक्षोभ होते ही वह गिर जाएंगे, सूर्य में गिर जाएंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी भी सूर्य में गिर जाएगी जब कई वर्षों बाद ऐसी अवस्था आएगी। इसी प्रकार हमारा मन भी आत्मा में गिर जाता है जब उसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है। लेकिन वह अगर गति कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो हम सदा बेचैन रहेंगे, कुछ न कुछ करते रहेंगे। समस्त खोजों का परिणाम भी यह बेचैनी है, मन की चंचलता है। तो आज की चर्चा का निष्कर्ष यही है कि हर वस्तु वाइब्रेट कर रही है और उसकी उपस्थिति या ब्रह्मांड का निर्माण का कारण ही वाइब्रेशन है, जिसे ओम कहा गया है। और गुरुत्वाकर्षण का कारण पृथ्वी वस्तुओं को खींचने का नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में पृथ्वी ने जो स्थान हटाया है वह स्थान वापस चारों तरफ से दबाव बना रहा है। उस दबाव के कारण ही पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण महसूस होता है, या किसी ग्रह पर, पिंड पर वह गुरुत्वाकर्षण हमें दिखाई देता है। और तीसरी चीज, इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति सिद्ध करने के लिए हमेशा सबको वाइब्रेशन करना पड़ेगा, हमें भी चलना पड़ता है, हमें भी संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए किसी पिंड की उपस्थिति, परमाणु को अगर बने रहना है तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमकर ब्रह्मांड में अपना स्पेस बनाए रखेंगे, तभी वह अपनी उपस्थिति कायम कर सकेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन में विक्षोभ होगा, ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति नहीं बना पा रहे हैं, तो उसमें रेडियो एक्टिविटी होगी। ये सा मेरा मानना है। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। ब्रह्मांड के कई अनंत रहस्य हैं, उसे जानकर ही हम काफ़ी आनंदित हो सकते हैं और एक नए ज्ञान से नई दिशा मिलती है जीवन को। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।